हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखा है। और अगर आप एलिमिनेशन के 2-3 जो ये पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर एलिमिनेशन मेथड सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड आपको लगेगा, ये श्योर है। और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और ये है सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली। और कभी कभी स्टूडेंट्स हमको डायरेक्टली इक्वेशन नहीं गिवन होगी, हमको एक पूरी सिचुएशन गिवन होगी जहां से हमको इक्वेशन ऑब्टेन करनी होगी। बट इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो गया। अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों वेरिएबल के किसी एक कोफिशिएंट को सेम करते हैं। अगर वो पहले से ही सेम है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर नहीं सेम है तो फिर किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस बात को भी हम लोग समझते हैं। और एक और बात कि किस वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ये भी अप्रोच हम लोग देखेंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारी दो है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x और y वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट -1 है। बट ये जरा हम देखिएगा कि दोनों y में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कोफिशिएंट की यानी 1 वो सेम है। तो अब जरा देखिए आप x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे कि y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो जरा देखिए x के कोफिशिएंट यहाँ पे अलग अलग है और y के कोफिशिएंट तो पहले ही से सेम है। इसका भी न्यूमेरिकली क्या है 1 है और इसका भी क्या है 1 है तो -1। पर अगर आप साइन छोड़ दीजिए तो फिर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो ठीक है, किसको आपको कोफिशिएंट सेम करना ज्यादा इजी रहेगा, y को। उसमें आपको सेम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग y के साथ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप कि मेक कोफिशिएंट इक्वल ऑफ वेरिएबल व्हिच यू वांट टू एलिमिनेट। हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो हम लोग y को करेंगे क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है, तो इसको करना आसान होगा। और फॉर दिस मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद अ सूटेबल नंबर। अगर आपको कोफिशिएंट सेम करना है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी सूटेबल नंबर से। ऐसे नहीं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी सूटेबल नंबर से। वो भी हम लोग देखेंगे कि किससे करते हैं और कैसे पता चलता है कि किससे करना चाहिए, किस नंबर से करना चाहिए। और यहाँ पे जरा देखिए ब्रैकेट में लिखा है इफ नीडेड, अगर जरूरी है तो मल्टीप्लाई करिए। तो हमको यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट पहले से सेम है तो हमको किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सेकंड स्टेप तो हमको करना ही नहीं है क्योंकि पहले से हमको सेम मिल गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। और अब थर्ड वाले में जरा देखिए, इफ वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट, अगर वेरिएबल जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं हैव सेम साइन, अगर उनके साइन क्या है, सेम है, जैसे प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, यानी पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में प्लस है, या फिर पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में माइनस है, देन सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन। तब उन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट इफ अ वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट, या फिर वेरिएबल जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं हैव डिफरेंट साइन, अगर उनके साइन क्या है, डिफरेंट है, यानी एक का प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, देन ऐड द टू इक्वेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं y वाले को, तो इनके जरा देखिए साइन देखिए, इसका प्लस है और इसका माइनस है, यानी प्लस माइनस वाली सिचुएशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए डायरेक्टली हम लोग ये फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड करने की हमको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि कोफिशिएंट पहले ही से क्या थे, सेम थे। तो हम लोग सीधा किस स्टेप पे आ गए, थर्ड स्टेप पे आ गए। तो थर्ड स्टेप में भी हम लोगों ने देखा कि कौन सा, फर्स्ट वाला लगेगा कि सेकंड वाला लगेगा, तो सेकंड वाला लगेगा क्योंकि साइन क्या है, डिफरेंट है। तो जरा देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इसको आप ऐड करिए और जब ऐड करेंगे तो जरा देखिए ये प्लस वाई ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जरा देखिए y क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। अब
2x और x कितना हो जाएगा 3x, दिस विल बी इक्वल टू 3x एंड 8 एंड 4 विल इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3 मींस 4, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो x आ गया 4। जरा देखिए यहाँ पे जब ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा था सॉल्व फर्दर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो ये वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई, लेकिन हमको दोनों वेरिएबल की करनी है, ये तो x की आई है तो y की वैल्यू कैसे आएगी। अब ये x की वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, इस x की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में, जो भी आपको इजी लगे, जो भी कम कैलकुलेटिव लगे उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जरा देखिए इसमें मुझे फर्स्ट इक्वेशन कम कैलकुलेटिव लग रही तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4, सो y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4। सो अब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू को अब एक साथ लिख देंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू आया है 4 एंड y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आंसर सही आया या नहीं, तो आपको बुक पीछे पलट के आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे x और y की इन वैल्यू को एक बार इस इक्वेशन में रखिए और एक बार इस इक्वेशन में, अगर दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू क्या हो जाए RHS, यानी ये दोनों जो x और y की वैल्यू है ये अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें सेटिस्फाई कर दें, तो फिर यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए इजीली हम लोग समझ सकते हैं, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4, अगर आप x और y की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस 4 कर देंगे 4 प्लस 4, तो इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। इस वाली कंडीशन में देखिए अगर आप 2 इंटू 4 करेंगे, x की वैल्यू 4 है और माइनस 4 करेंगे और इक्वल टू में 4 है, तो ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जरा देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि आपका आंसर सही आया है। ये आपको आंसर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करने की जरूरत है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर चेक करने के लिए नहीं कहता है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इजीली यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यहीं तक आंसर है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 5। और मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा था कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा है जिसको आप सीख सकते हैं। तो अब जरा देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन तो हमको ऑब्टेन हो गई है, ऑब्टेन द इक्वेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको डायरेक्टली इक्वेशन दे ही दी है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर वो पहले से सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो फिर हमको सेम करना पड़ेगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो अब पहली बात ये आती है कि आप किस कोफिशिएंट को सेम करेंगे, x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे कि y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो हर एक अप्रोच हमको समझनी है स्टूडेंट्स कि x की करना चाहिए कि y की करना चाहिए। तो अब जरा देखिए अगर आप x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, अगर आप x के, तो आपको सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो 3x माइनस 3y और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 5 3 से क्या होगा 15। अब जरा देखिए ये जो इक्वेशन आई है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन और अगर आप इसे थर्ड इक्वेशन कहते हैं, ये जो हमने नई बनाई है, उसमें x के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और ये क्या है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। अब स्टूडेंट जरा देखिए एक तो मेथड ये हो गया कि आपने x के कोफिशिएंट को सेम कर लिया, आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, क्या कि अगर आप y का कोफिशिएंट सेम कर लेते, y का कोफिशिएंट कैसे सेम कर सकते थे, तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे 2 का है, 2 कोफिशिएंट है, तो यहाँ भी अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो जरा देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10। तो अब जब ये हो गया तो फिर y वाला हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। और जरा देखिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस और माइनस का है, और प्लस और माइनस का है, तो जरा देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे प्लस माइनस वाली सिचुएशन है तो हम लोग ऐड करेंगे। अब जरा देखिए ये वाला ज्यादा बेटर पड़ेगा कि ये वाला ज्यादा बेटर पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये वाला ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, तो ऐड करना ज्यादा इजी होता है सब्ट्रैक्शन से। तो आप कर ये भी सकते हैं, ये क्वेश्चन लेके भी आगे बढ़ सकते हैं और इस इक्वेशन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, तो इट इज डिपेंड अपॉन यू। बट मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ये वाली इक्वेशन लूंगा और मैं इसे इक्वेशन थर्ड मान लूंगा, इसमें क्वेश्चन इजी है बहुत, मुझे बताने में समय लग रहा है इसलिए आपको क्वेश्चन स्टार्ट के थोड़े से बड़े लग सकते हैं, लेकिन एक बार आप ये टेक्निक सीख गए ये सारी, तो फिर ये एकदम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस वाले को, y वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे। सो अभी मैंने आपको अप्रोच बताया कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। आप ये समझ रहे हैं ना हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको y का कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। अभी हम कौन से स्टेप में हैं, सेकंड स्टेप में, कि कोफिशिएंट सेम करना है। तो जब आप कोफिशिएंट सेम करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन में, सो दिस विल बी इक्वल टू 2x - 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये 2x - 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। अब ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको हमने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब जरा देखिए आप किस दो इक्वेशन को लेंगे, अब आप फर्स्ट को लेंगे और थर्ड को लेंगे। अब आप इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट सेम है, तो अब आप इसको लेंगे। तो जब आप इसको लेंगे तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे। आप देखो जो कोफिशिएंट आपने सेम किया है 2 और 2, उसके साइन क्या है, प्लस और माइनस, और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इस वाले स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग कि ऐड करेंगे। तो जरा देखिए यहां पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो जब इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 3x + 2y इज इक्वल्स टू 10, 2x - 2y इज इक्वल्स टू 10। सो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब जब आप ऐड करोगे तो जरा देखिए ये +2y और ये -2y कैंसिल हो जाएगा, और 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/5, सो दिस विल बी इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू हमको मिलेगी, 4। अब ये जो x की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, आपको या तो इक्वेशन 1 में रखिए, या इक्वेशन 2 में रखिए, या इक्वेशन 3 में, किसी में भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेटिवली इजी लगे। तो जरा देखिए हम लोग किस में रखना चाहेंगे, हम लोग सेकंड में रखना चाहेंगे, ये ज्यादा इजी है। तो जरा देखिए यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो अब जरा देखिए यहां पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे क्या, 4, ये x - y है ना, तो x की जगह पे 4 - y इज इक्वल्स टू 5। सो अब स्टूडेंट जरा देखिए यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, -y इज इक्वल्स टू 5 - 4, +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी, -y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, सो वी कैन से y इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और फिर हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -1। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच और बेटर हो जाएगी। तो जरा देखिए इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है 5x + 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड 3x + 4y इज इक्वल्स टू -4। अब स्टूडेंट्स हमको आपको पता कि इक्वेशन तो ऑब्टेन हो ही गया है हमारा, अब सेकंड स्टेप पे हमको आना है डायरेक्टली, और सेकंड स्टेप में हम लोग कोफिशिएंट को सेम करते हैं। दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका कोफिशिएंट 5 है, और इसका यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, और y का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है। अब जरा देखिए किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना और किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, x के कि y के, ये समझना भी जरूरी है। तो जरा देखिए
यहाँ पे अगर आप x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो वो ज्यादा टफ पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों पड़ेगा वो भी अभी देख रहे हैं, और अगर y के करेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 5 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, तो 5 और 3, 5 एंड 3 ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो 3 को भी डिवाइड कर दे और साथ में 5 को भी डिवाइड कर दे। तो ये प्राइम नंबर से हैं एक तो, और ये आपस में भी डिवाइड नहीं होंगे। सो क्योंकि ये को प्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे कोफिशिएंट को सेव करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें स्टेप्स आपके बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? आपको सेम करने के लिए, दोनों x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड इक्वेशन में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो कोफिशिएंट इसमें है उसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा, और जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है उसका मल्टीप्लाई आपको सेकंड इक्वेशन में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जरा देखिए, जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और जब आप इसमें सेकंड इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बट इससे ज्यादा बेटर है कि हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वल करें, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा जरा देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 4 है, तो अब जरा देखिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी इनके में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। 2 इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है। तो ऐसे जब कोफिशिएंट होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर भी हो, तो उनको इक्वल करना और एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होता है। तो जरा देखिए, इसमें आपको बस केवल फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सेकंड इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। और जब, क्योंकि इससे आपका ये 4y हो जाएगा और ये भी 4y रहेगा, तो फिर हम इजिली नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे कोफिशिएंट सेम करके। तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग करेंगे ये कि फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या, दोनों की वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो अब जरा देखिए, जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी। क्या इक्वेशन मिलेगी? 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, क्योंकि आप मल्टीप्लाई तो सब में करेंगे ना। 10x प्लस 4y और इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन जो आपकी नई बनी है, इसको आप लोग अज्यूम कर लेंगे थर्ड। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, आप कौन सी दो इक्वेशन को लेंगे? फर्स्ट और थर्ड को इक्वेशन को लेंगे, और या सेकंड और थर्ड को, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए कौन सी दो इक्वेशन लेंगे? फर्स्ट या थर्ड को, या सेकंड या फोर्थ को? तो जरा देखिए, हम लोग यहाँ पे सेकंड या फोर्थ को लेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई कोफिशिएंट सेम नहीं, इसमें सेम है y वाला। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को लेंगे? सेकंड और थर्ड। अच्छा ठीक, ये तो समझ में आ गया कि सेकंड और थर्ड लेंगे। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए, सेकंड तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कि हमने कोफिशिएंट सेम कर लिया और अप्रोच भी उन्होंने समझ ली। अब थर्ड स्टेप में आ गए, तो उसमें हमको देखना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो जरा देखिए, यहाँ पे जिस भी कोफिशिएंट को आपने सेम किया है उसके साइन देखिए, तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो जरा देखिए, इफ अ वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट, जो भी आप वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर उनके साइन सेम है, हैव सेम साइन, देन सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, चाहे आप सेकंड में से थर्ड को करो, चाहे थर्ड में से सेकंड को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जरा देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2 को। थर्ड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने इक्वेशन थर्ड को पहले लिखा है और इक्वेशन 2 को यहाँ पे बाद में लिखा है, तो सबसे पहले आप थर्ड इक्वेशन ही लिखिए। यहाँ पे लिखिए 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, और उसके बाद कौन सी इक्वेशन लिखेंगे आप? सेकंड वाली, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। अब जरा देखिए, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, साइन चेंज हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन में इक्वेशंस को ऐड किया था, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको साइन चेंज करना है। किसका साइन चेंज करना है? ये जो लास्ट में बाद में आप इक्वेशन लिखते हैं, इसका साइन चेंज करना है। जरा देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे +4 करेंगे। और जैसे ही आप कर लेंगे, तो इस वाले साइन का और इस वाले साइन का
कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको अब आपको नहीं देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको कौन सा साइन देखना है? अब आपको ये साइन देखने हैं और इनके इस इक्वेशन के जो साइन है वो देखने हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये +4y है और ये -4y है, तो +4y -4y कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं ये प्लस प्लस 8 मत कर दीजिएगा, अब ये साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन चेंज हो चुका है। तो ये +4y और ये -4y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10x में से 3x जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, और 24 और +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28। सो x इज इक्वल टू आएगा हमारा 28/7, सो x विल बी इक्वल टू 4। ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आने के बाद आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा x की। तो जरा देखिए, पुटिंग the value of x in equation 1, तो यहां पे आप लिख लीजिए 5x + 2y = 12। इस इक्वेशन को लिख लीजिए, उसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 4 + 2y = 2, तो ये हो जाएगा 20 + 2y = 12। So this will be equals to 2y = 12 - 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y = -8 और 2y = -8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, शायद आपको, तो 2y = -8, तो y = आ जाएगा -8/2, यानी y = हो जाएगा -4। तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो अब जरा देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू आई है -4।